हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। चलिए आज सर्किल का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, यानी दूसरा क्लास है ये सर्किल का। पहला बेसिक वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं, तो चलिए ये दूसरा क्लास है सर्किल का। दूसरा क्लास क्लास 2, ये सेकेंड क्लास है। और जो स्टूडेंट मेरे पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया पहले क्लास को देख लीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। उस क्लास में और एकदम छोटी छोटी बात बताए हैं। चलिए उसको एक बार रिपीट कर देते हैं और एकदम मैथ्स इजी तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। खाली वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्किल सर्किल बताए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्किल में किसी प्लेन स्पेस पे, समतल सतह पे जो घेरा होता है इसी को बोलते हैं सर्किल। पिछले वीडियो में बता चुके हैं सर्किल के बारे में। ये जो गोल घेरा को लंबाई होता है उसको बोलते हैं परिधि। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसको बोलते हैं परिधि। इस घेरा को परिधि। और केंद्र, और इसको क्या बोलते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। थोड़ा सा इसको अच्छा से कहते हैं। चलिए, जो ये वाला सेंटर होता है, ये बीच में उसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर और परिधि को छूने वाली रेखा क्या हो जाता है, ये रिपीट कर देते हैं एक बार, हो जाता है त्रिज्या। त्रिज्या और परिधि को छूने वाली रेखा, दो बिंदु पर स्थित परिधि को छूने वाली रेखा जीवा हो जाता है। ये क्या हो गया, जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो व्यास से होकर गुजरता है, क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता हो जाता है व्यास। यानी जीवा ये भी है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ऐसे ऐसे गुजरेगा ऐसे। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, ये क्या हो गया, व्यास। और व्यास होता है रेडियस के त्रिज्या के दुगना, और त्रिज्या होता है व्यास के आधा। चलिए इतना ही समझ गए होंगे, तो आइए चलिए जानते हैं आगे और क्या क्या होता है सर्किल में। और क्या बताए थे कि परिधि पर जो स्थित किसी दो बिंदु को जो छूता है उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, सॉरी ये हो गया जीवा। आप बताए थे केंद्र बिंदु से जो जीवा पर लाइन आता है, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से जीवा पर जो लाइन आता है वो क्या होता है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। केंद्र बिंदु ये है, और केंद्र बिंदु जीवा पर खींचा गया लंब जो होता है जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। चलिए इस समझ रहे होंगे। चलिए और बताए थे क्या कि जब केंद्र बिंदु से दो जीवा समान दूरी पर होगा तो दोनों जीवा आपस में समान लंबाई का हो। कहने का मतलब है केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ये जीवा है यहां से वहां 4 सेंटीमीटर का, और केंद्र बिंदु से इधर वाले भी जीवा है कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर। तो इसका और इसका लंबाई क्या होगा, इसका और इसका लंबाई समान होगा। चलिए ये भी समझ गए होंगे। और छोटी छोटी बात जानेंगे ताकि आगे यूज होगा। एकदम छोटी छोटी बात को समझ लीजिएगा तो आगे वाला बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये चीज समझ गए कि केंद्र बिंदु से समान लंबाई पर स्थित दो जीवा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। ये आपस में दोनों जीवा क्या होगा, समान होगा। चलिए और जानते हैं, ये क्या हो गया, सेंटर, ये सेंटर हो गया। और जब जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, आखिर जीवा है तो जीवा द्वारा इस केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण का
बना कोण का दुगना होता है। चलिए और अच्छे से बनाते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। यानी इस कोण का दुगना ये कोण होता है, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री, और ये जब 50 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का, तो कितना डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का। यानी ये भी जीवा से बन रहा और ये भी जीवा से। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, और जीवा द्वारा परिधि के एक ही ओर यानी एक साइड बना कोण आपस में समान होता है। ये जीवा यहाँ से यहाँ लेते हैं, जीवा यहाँ से यहाँ ले लिए, ये ई 50 तो ये भी 50, यहाँ से यहाँ जीवा हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 50, यहाँ से यहाँ हो जाएगा यहाँ, ये भी कितना हो जाएगा 50। यानी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर का एक ही ओर के कोण कितना हो जाता है समान होता है। यानी 50 तो सभी क्या होगा 50, और परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। चलिए इतना ही समझ गए होंगे, नहीं समझे तो लिखते भी चलिएगा। क्या जीवा है, ये जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण लिखते चलिए, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जीवा द्वारा परिधि पर बना एक ही ओर, यानी जीवा कैसा इधर है और ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ भी बन सकता है, यहाँ से यहाँ भी बन सकता है, यानी एक ही ओर के कोण आपस में समान होता है। ये 40 तो भी 40 से भी 40। तो चलिए और आगे चलते हैं। आप चलिए और जानते और छोटी छोटी बात जानते हैं। चलिए ये सर्किल है, वृत्त है, और बताए थे सर्किल में कि जो परिधि है, तो यानी सर्किल जो परिधि पे बहुत सारा बिंदु है, तो ये बिंदु जो है ऐसे 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 यानी ऐसे 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 ऐसे, यानी हर मोड़ पे बिंदु जो क्या होता है मुड़ता है। तो जब कोई लाइन कोई रेखा जब ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरता है, तो सर्किल पर एक बिंदु को टच करता है। कितने बिंदु को टच करता है? एक बिंदु को टच करता है, यानी ऐसे 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 मुड़ा हुआ है, डबल बिंदु पर नहीं। तो जिस बिंदु पर टच करता है इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं सॉरी स्पर्श बिंदु, और यानी जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और इस लाइन को, इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श, इस रेखा को स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर जो रेखा स्पर्श को बिंदु को स्पर्श बिंदु, यानी जहां पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। चलिए और आगे जानते हैं। चलिए और आगे समझते हैं। चलिए आप समझिए कि अब व्यास द्वारा, या व्यास किसको बोलते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये होता है 90 डिग्री। व्यास से यहाँ से इधर बनेगा, यहाँ से यहाँ, तो कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री की। यहाँ से यहाँ ही बन सकता है, तो कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण एक समकोण के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। ये भी व्यास है, इधर ही बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा।
ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से इधर बनेगा भी तो 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ से इधर बनेगा तो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए और चीज समझते हैं, आइए चलिए नोट करते चलिएगा। भी एकदम मैथ सिखाने का गारंटी लेते हैं एकदम। जो मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं एकदम वो आसानी से सीख जाइएगा। चलिए और जानते हैं, और छोटी छोटी बात जानते हैं। चलिए चलिए और छोटा लेते हैं। चलिए सर्किल ले लिए, थोड़ा सा खराब हो गया है। चलिए ये सर्किल हो गया। और छोटी छोटी बात जानते हैं। चलिए सर्किल में इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। और यहां से अभी क्या हो गया, यहां से यहाँ भी क्या हो गया, ये भी वृत्त को खंड में कर दिया, एक इधर हो गया एक इधर। इस खंड को बोलते हैं त्रिज्या खंड। इस वृत्त की भी खंड है, यानी त्रिज्या के खंड से बना है। इस खंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। इस वृत्त को बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और ये हो गया लघु, ये हो गया लघु वृत्त खंड। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। चलिए चलिए इतना चीज समझ गए होंगे, तो चलिए और आगे समझते हैं। अब होता है वृत्त के अंदर चतुर्भुज। जब वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चलिए ऐसे 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 वृत्त के अंदर जब कोई चतुर्भुज रहेगा, यहां से यहां, चलिए, और जब ऐसे एक भुजा बढ़ाते हैं तो बाह कोण हो गया। तो यानी वृत्त के अंदर इसको बोलते हैं चक्रीय, इस बोलते हैं चक्रीय, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण का योग होता है 180 डिग्री। आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसको सामने 180 डिग्री और इसको सामने ये 180 डिग्री होगा। आमने सामने कोण का योग 180 डिग्री। और इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और इस चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त के बाहर जो कोण बन, यहां से यहां कोण जो हो गया, अंतः कोण के सामने वाला कोण का दुगुना होता है। यानी अंतः कोण के अंतः कोण के सामने वाला कोण के बराबर होता है। इसके अंतः कोण कितना हो गया? मान लिया जाइए 100 है। अंतः कोण की सामने का कोण का बराबर होता है। जब ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री, और ये कितना हो गया? 80 डिग्री। ये कितना हो गया? 80 डिग्री। कैसे कि आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो जब ये 180 डिग्री का होता है तो ये 100 डिग्री तो भी 80 डिग्री। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सारे दोस्तों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।